भगवान का गृहस्थाश्रम भी बड़ा विशाल था महाराज। 16,108 तो रानियां, एक एक रानी से एक एक कन्या, तो 16,108 पुत्रियां। और भागवतकार वर्णन करते हैं एक एक रानी से 10-10 पुत्र। अब आप सोच लो कितनी बड़ी भगवान की गृहस्थी थी। कितने पुत्र हो गए? ये व्यापारी बैठे सब बोलो भाई, आपका गणित अच्छा है। 1,61,080 पुत्र। इतनी लंबी चौड़ी भगवान की गृहस्थी थी। और ऐसा नहीं था कि महाराज भगवान के गृहस्थाश्रम में भी खट्टा मीठा नहीं होता हो, कभी कभी होता था। एक बार क्या हुआ, रुक्मणी जी ने प्रसाद बनाया, और जब प्रसाद बनाया तो प्रसाद जब द्वारिकाधीश ने पाया तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, प्रभु प्रसाद कैसा बनाए? भगवान ने कहा कि प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है। रुक्मणी जी अगले दिन बढ़िया सज धज के तैयार हुई, और सज धज के तैयार हुई तो रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु बताओ मैं कैसी लग रही हूं? भगवान भी कम कौतुकी नहीं थे। भगवान ने कहा, रुक्मणी जी बिल्कुल नमक जैसी लग रही हो। अब जैसे ही सुना तो रुक्मणी जी के तो भाव चढ़ गया आसमान पर। हाँ हाँ प्रभु, मैं तो आपको नमक लगती हूँ, सत्यभामा तो आपको सीरा लगती होगी, जामवती तो आपको जामुन लगती होगी, मैं ही आपको खारी लगती हूँ। और महाराज रुक्मणी जी रूस करके बैठ गए। भगवान ने सोचा कि पटरानी रूस गई, लेकिन भगवान चतुर चूड़ामणि, भगवान से चतुर चूड़ामणि संसार में उनके जैसा कौन हो सकता। भगवान ने क्या किया महाराज, देखा कि रुक्मणी जी रूस गई है तो भगवान ने समाचार पहुंचाए दूत के माध्यम से कि आज शाम को प्रसाद पाने बाहर चलना है, बाहर चल के प्रसाद पाएंगे। अब ये देवियाँ कितनी रूस जाए महाराज, लेकिन इनको शाम को कह दो पार्टी में चलना है तो सब नाराजगी खत्म। तो भगवान ने भी भेजा तो रुक्मणी जी राजी, और भगवान ने क्या किया, बढ़िया प्रसाद बनवाया। पर पहले ही कह दिया कि बढ़िया प्रसाद बनाना, पर नमक किसी में मत डालना। और प्रसाद गए पाने। रुक्मणी जी ने जब प्रसाद पाया तो भगवान ने पूछ लिया, बताओ प्रसाद कैसा बना है? रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु प्रसाद तो अच्छा बना, पर नमक के बिना स्वाद नहीं आ रहा है, नमक के बिना सब अधूरा है। भगवान ने कहा, देवी मैंने भी तो यही कहा था कि नमक के बिना सब अधूरा है, ऐसे ही तेरे बिना सब अधूरा है। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। भगवान इस प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं सबको, और भगवान का विशाल काय गृहस्थाश्रम आनंद के साथ भगवान व्यतीत करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, भगवान का विवाह जो रुक्मणी जी के साथ हुआ था, रुक्मणी के महाराज प्रद्युम्न का जन्म हुआ, और प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में महाराज अनिरुद्ध का जन्म होता है। अनिरुद्ध का एक विवाह तो बाणासुर की कन्या उषा के साथ में हुआ, और अनिरुद्ध का दूसरा विवाह रुक्मणी के भाई रुक्मी उनकी पोत्री रोचना के साथ हुआ। रोचना के विवाह में रुक्मी और बलदेव जी द्युत क्रीड़ा कर रहे थे, और जब वो छल करने लगा तो बलदेव जी के द्वारा उसको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन भगवान इस समय मौन रहे, क्योंकि कहे तो भी किसको कहे। उधर तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, और इधर बलदेव जी, एक तरफ भाई दूसरी तरफ लुगाई, किसकी तरफ भगवान बोले? भगवान मौन रहे।